दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। दिल्ली के एसओएससी स्कूलों में एडमिशन के लिए चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप आउट ऑफ दिल्ली बोले तो दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हो, कोई भी बच्चा कहीं का भी दिल्ली के एसओएससी स्कूलों में एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको भी एसओएससी स्कूलों में एडमिशन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसकी तैयारी कर रहे हो, तो क्या प्रोसीजर है एडमिशन लेने का एसओएससी के स्कूलों में, स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक का क्या सफ़र होगा, सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है, बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें बिना कमेंट किए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को यार अभी कर लो मेरे लिए लाइक और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो। अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए। तो आज हम बात करेंगे एसओएससी एडमिशन प्रक्रिया क्या है 2023-24 के लिए। कुछ स्टेप है जिनको आपको फॉलो करना होगा। उससे पहले एक और जरूरी जानकारी आपके लिए कि इस साल एसओएससी के स्कूलों में बढ़ोतरी होने वाली है। इससे पहले 31 स्कूल थे, तो अब इन्हें बढ़ा करके 100 अबव यानी कि 100 प्लस करने की तैयारी चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली शिक्षा विभाग की। होप कि अच्छे स्कूल नज़दीक में भी खुल जाए, क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है बहुत दूर एडमिशन लेने में। अब बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं। तो यहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे सबसे पहले, और वो आपको फिल करना होगा। कब निकलेंगे फॉर्म, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि पिछले साल भी मैंने ये देखा कि जब एडमिशन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कब निकलेंगे फॉर्म, कब निकलेंगे। तो आपको पहले से ही सारी जानकारी पता होनी चाहिए। पहला स्टेप आपका ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, आपको इन्हें फिल करना है। राइट, फॉर्म फिल करने की एक फिक्स डेट होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में फॉर्म निकलेंगे और आपको फॉर्म भरना है। फ्री है, टोटली फ्री है, एक भी रुपया किसी भी बच्चे को नहीं देना। फॉर्म भरने का पूरा तरीका मेरे वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है आपके लिए, उसके बाद आपको करनी है तैयारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, आप फॉर्म भी भर लोगे लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी। तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आप कौन से डोमेन में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी तक पहले 4 डोमेन थे, पिछले साल 5 डोमेन कर दिए, क्या पता इस साल और डोमेन नए कर दे। तो आपको कौन से डोमेन में एडमिशन लेना है, आपका क्या करियर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट कर लीजिए कि आपको कौन से डोमेन का समझना है ताकि मैं आपको उसकी प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अब आपकी तैयारी हो गई है, अब होता है आपका टेस्ट। तो टेस्ट की एक डेट निकल आती है कि आपका एग्जाम कब होगा। यहाँ पर आपको होता है MCQ प्लस वर्णनात्मक, कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी होते हैं आपको, तो वो भी आपको करने होते हैं। मैक्सिमम प्रश्न आपको MCQ के होते हैं, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन को में से एक को आपको सही करना है और आपका आंसर सही हो जाता है। राइट, उसके बाद किस तरह का पेपर आता है वो भी मैंने चैनल पर आपको बनाया हुआ। हमारे चैनल पर एक एसओएससी एडमिशन करके एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर जा करके बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, काफ़ी नॉलेज आपको इकट्ठी हो जाएगी। इससे पहले आपको आएंगे एक एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका आएगा और इस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना होता है और अपना एग्ज़ाम देना होता है। और टेस्ट सेंटर जो है वो संडे को होते हैं, तो संडे सेंटर बांट दिए जाते हैं और आपको पेपर देकर आना है। पेपर देने में बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी भी करते नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में
कमी रह जाती है। तो आपको अपनी तैयारी में कमी नहीं रखनी बिल्कुल भी, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप माइंडसेट करके रखो, तैयारी में लगे रहे। राइट, तो आपने टेस्ट दे दिया, एडमिट कार्ड, आपने एडमिट कार्ड के बाद आपने टेस्ट दे दिया। एग्ज़ाम के बाद आप वेट करते हैं इसके रिजल्ट का, और रिजल्ट भी आपका ऑनलाइन आता है, ये ध्यान रखना, आपका रिजल्ट ऑनलाइन आता है। और इसके लिए एक साइट भी आप स्पेशली साइट बना रखी है। बाकी मैं लगातार आपको एग्ज़ाम का रिजल्ट भी बताता रहूँगा जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आ जाते। तो मैं सारे डोमेन का रिजल्ट अलग अलग पार्ट में आता है, किसी बार स्टेम का आ गया, कई बार आर्म फोर्स का आ गया, 125 सेंचुरी का आ गया। तो अलग अलग डोमेन का अलग अलग डेट को रिजल्ट आता है। राइट, उसके बाद डेट रिजल्ट आ गया है, तो अब आता है आपको सेकेंड लेवल। ठीक है, तो अगला क्या होता है आपका सेकेंड लेवल। आपका कुछ डोमेन ऐसे हैं जिनमें कि आपको फेज 2 का भी एग्जाम देना होता है। मतलब फेज 1 का एग्जाम आपने दे दिया, रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू फॉर एग्जांपल के लिए आर्म फोर्स, आपका सपना है एनडीए में जाने का, आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, आपने मतलब अगर आपको फोर्स में जाना है, आपने आर्म फोर्स का चूज कर लिया, आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट में आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप क्वालिफाई हो गए, तो अब आप सेकेंड स्टेज के लिए सेलेक्ट हुए। अब आपको सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू देने के बाद आप क्वालिफाई करते हैं। और अब आपका अगला लेवल होता है, मान लीजिए आपने उस डोमेन में भाग लिया है और आप अगले आपका सिलेक्शन हो गया। राइट, अब सिलेक्शन होने के बाद आपका एक लॉगिन पेज पे मैसेज आ जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। अब आपको रखने हैं अपने डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको संभाल करके रखने हैं, एक एक करके डॉक्यूमेंट। मैंने वीडियो बनाया हुआ है इस पर भी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एसओएससी में एडमिशन लेने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से ही तैयार होने चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप एडमिशन जैसे आपका नंबर आ जाता है तो उसके बाद ले पाएंगे, लाइक एसएलसी वगैरह, तो वो आपको पहले से नहीं मिलेगा। बाकी सारे डिटेल डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रखेंगे। नाम आने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, सेलेक्ट हो गया है, उनका सिलेक्शन हो गया है, बट वो डॉक्यूमेंट ही कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे में वो बाहर हो जाते हैं। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी रखने हैं। अब डॉक्यूमेंट आपने रख लिए, उसके बाद फिर से आपको एक और होता है, अब आपको क्या होता है, एडमिशन फॉर्म आपको भरना होता है। एक और फॉर्म आपको मिलेगा, एडमिशन फॉर्म। ये भी ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, लेकिन ये टेस्ट का फॉर्म है। अब टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जो कि आपको उसी स्कूल से, उस डोमेन से मिल जाएगा जिस डोमेन में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो हर एक डोमेन के लिए सेपरेट अलग अलग इन्होंने फॉर्म बनाए हुए हैं, तो वो वाला फॉर्म आपको फिल करना है, उस पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप सबमिट करते हैं और बस आपका एडमिशन हो गया है। और ये सोचिए कि बस जल्दी ही उसके बाद आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आपको जानना है कि भाई एसओएससी ऐसे क्या है, क्यों है एसओएससी इतना खास, तो मुझे कमेंट कर लीजिए। मैं आपको एसओएससी की पूरी डिटेल, क्या क्वालिटी है एसओएससी के अंदर, हालांकि इस पर भी मेरे 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप जाकर के देखिए। बाकी क्या डाउट है आपको एसओएससी से रिलेटेड, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं एसओएससी में, मुझे कमेंट कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में हमारे एक पहाड़ी चैनल भी है, तो जिसमें मैं अपने पहाड़ी डेली व्लॉग्स वगैरह, डेली लाइफ स्टाइल शेयर करता हूं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको जल्दी ही एक व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करने वाला हूं, जिस पर आप अपने सारे क्वेरीज हैं, जहाँ भी जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आपको उस नंबर पर कॉलिंग नहीं करनी है, क्योंकि पहले भी मैंने आपके लिए एक नंबर शेयर किया था, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा कॉल आपकी आती थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो आपको वो नंबर यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट शेयर करने के लिए। कोई बच्चा कॉलिंग नहीं करेगा। बस अगली अपडेट के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। जय हिंद।